अस्सलाम वालेकुम। मैं आरज़ू मलिक एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे बेटे ने रिसेंटली उसकी ग्रेजुएशन हुई है। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और हाई स्कूल से उसकी ग्रेजुएशन हुई है और मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इतनी सक्सेस जो है मेरे बेटे को वो कैसे मिली एंड हाउ वी as a family were able to achieve all those goals और मेरे बेटे ने किस तरह से ये सब कुछ जो है उसमें सक्सेस हासिल की। मतलब इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो मेरे से किए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ और जिसमें मैं वो सारी चीज़ें मेंशन करूँगी जिनकी मदद से हम एज अ फैमिली हम इस काबिल हुए कि हमारे बेटे ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और ही इज़ thriving and he's happy and excited about his new school जो कि एक वोकेशनल कॉलेज है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, यानी जो स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो काम कर रहे हैं, हम किस तरह से उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा इसका ज़िक्र करती हूँ पेरेंट्स के साथ वो ये है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो ताल्लुक है वो होना चाहिए प्रोफेशनल्स और फैमिली के दरमियान। वो ताल्लुक जो मैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कह रही हूँ, वो तभी आप उसको बना सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपने बच्चे के सामने किसी भी प्रोफेशनल को क्रिटिसाइज़ ना करें, उसके काम को क्रिटिसाइज़ ना करें और अगर ऐसा आपको करना पड़ जाता है, ऑफ कोर्स आपने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं एज़ पेरेंट्स, एज़ अ फैमिली, तो आप बच्चे की एब्सेंस में वो चीज़ें डिस्कस करें क्योंकि ये चीज़ें बच्चे के सामने डिस्कस करने वाली नहीं हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि जब आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं, तो फिर आपके बच्चे को भी ये एहसास हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स या केयर गिवर्स और मेरे जो प्रोफेशनल्स या स्कूल में जो मेरा स्टाफ मेरे साथ काम करता है, दे आर टुगेदर। They have the same thinking. They are applying same kind of interventions. इसका फायदा अल्टीमेटली बच्चे को होता है कि जब आप वही इंटरवेंशंस घर में करते हैं जो स्कूल में हो रही हैं, तो उसका फायदा होगा बच्चे को, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उसके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं होगी कि स्कूल में तो मेरे जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो मुझसे और तरह से बात करते हैं और घर में मुझसे और तरह से बात की जाती है। स्कूल में शायद मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन घर में मुझे शायद मार भी पड़ जाती है। तो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा जो फ़र्क हैं अगर हमारे बच्चे की ज़िंदगी में होंगे, तो उससे भी बच्चे का नुकसान है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए एज़ पेरेंट्स, एज़ केयर गिवर्स कि जिसमें बच्चे का मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो इसीलिए मैं अब आपको ये सारी चीज़ें वो बता रही हूँ जो मैंने खुद अप्लाई की और मैं ये एज़ अ मदर भी आपसे को बता रही हूँ और एज़ अ प्रोफेशनल भी, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स पे काम किया हुआ है और मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी बात लंबी हो जाती है तो शायद हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में भी कर लें।
दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहम थी हमारी ज़िंदगी में, मेरे बेटे की ज़िंदगी में और हमारी फैमिली की ज़िंदगी में, वो ये थी कि इस चीज़ पर मुकम्मल यकीन रखना कि मेरा बेटा एक इंसान है जो अपनी एक पर्सनैलिटी रखता है, वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो न्यूबॉर्न है और चाहे वो 6 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। रिगार्डलेस कि उसकी स्पेशल नीड्स क्या हैं। अगर वो छोटी उम्र में था, तो अगर वो 6-7 साल का बच्चा है और वो शरारत कर रहा है, तो मैंने उसको यही कंसिडर किया कि उसकी जो एज है और एज अप्रोप्रिएट जो उसकी बातें हैं, शरारतें हैं, उनको मैं उसी तरह से एक्सेप्ट करूं जैसे हम न्यूरोटिपिकल बच्चों की हरकतों को करते हैं। तो जब हमें एज पेरेंट्स जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आती जाती है, हमारा रवैया उतना ही बेहतर होता जाता है अपने बच्चे के हवाले से। जब तक हम में एक्सेप्टेंस नहीं आती और हम इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होते कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं और उसके रिज़ल्ट में शायद हमें भी उन चैलेंजेस को फेस करना पड़े और ये लाइफ लॉन्ग हो, तो उससे फिर हमारे अपने रवैये में हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हम पेशेंस को लूज़ कर जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने बहुत से ग्रुप्स में, बहुत से सेशंस में मदर्स को ये कहते सुना है या इजहार वो करती हैं इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स का या बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कि या अल्लाह मुझे इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाला, वगैरह वगैरह। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये सवाल कभी नहीं किया, खुदा से ये सवाल कभी नहीं किया, अपने आप से ये सवाल कभी नहीं किया। मैंने हमेशा ये सोचा कि बजाय इसके कि ये कहने के कि मुझे क्यों ये इम्तिहान मिला, मैंने हमेशा ये सोचा कि क्यों ना मिलता। अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें मुझे दी, इतनी ज़्यादा खुशियों से नवाजा, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली मुझे ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में, तो फिर इम्तिहान भी तो उतने ही बड़े होने थे ना। तो फिर ये अगर अल्लाह ने मेरी झोली में ये एक ऐसा इम्तिहान डाला, तो फिर मुझे जिस तरह से मैंने अपनी कामयाबियों को टैकल किया, उनकी खुशियाँ मनाई, उनको सेलिब्रेट किया, उसी तरह मुझे इस चैलेंज को भी सेलिब्रेट करना है, इसके लिए काम करना है और कोशिश ये करनी है कि अपने जितने भी अल्लाह ने रिसोर्सेज मुझे दिए हैं या मेरी फैमिली को दिए हैं, उनको यूटिलाइज करके उनको काम में लाकर मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से अच्छा बना सकती हूँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने बेटे को छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी सक्सेस पे एनकरेज करना, ये बहुत ही ज़रूरी था और है। और अभी भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी किसी भी नई अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करूँ, उसको बताऊँ कि मैं कितना खुश हूँ उसकी सक्सेस पे और ये अनकंडीशनल है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसकी कामयाबियों पर ही खुश होती हूँ, बल्कि अगर उसको कोई नाकामी का सामना करना पड़ता है, उसे किसी मसले का सामना करना पड़ता है, तो तब भी मैं उसके साथ हूँ और मेरी सपोर्ट उस वक्त भी अनकंडीशनल होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि उसने कोई नाकामी उसको फेस करनी पड़ी है, चाहे वो किसी
فیلئر کی صورت میں ہو تو میں اس پر غصہ کروں، اس کو ڈانٹوں، اس پر چیخوں، یا اگر ایکسٹریم پہ چلی جاؤں تو میں اس کو ماروں. ایسا بالکل بھی ہمیں پیرنٹس کے طور پر نہیں کرنا چاہیے. تو ہر چیز انکنڈیشنل ہونی چاہیے، یعنی کہ انکنڈیشنل سپورٹ جو بچے کو ملنی چاہیے، اور انکنڈیشنل لو جو بچے کو ملنا چاہیے، اور دونوں صورتوں میں ملنا چاہیے، چاہے وہ اس کی کامیابی ہو چاہے وہ اس کی ناکامی ہو. یہ چیز بہت ضروری ہے. ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے کسی بھی کامیابی یا ناکامی کی طرف، وہ بہت ہی ان اپروپریٹ ہے. ہمارے کلچر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کر تو پیار رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کم از کم، لیکن ہم اپنی محبت میں اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کسی بھی چیز میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ فرسٹ آ رہا ہے، سیکنڈ آ رہا ہے، تھرڈ آ رہا ہے، تو وہ ہماری محبت کا مستحق ہے. ہم اس کو گفٹس بھی دیں گے، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، پارٹی کریں گے. لیکن اگر اس نے کسی ناکامی کو فیس کیا ہے، خدا نخواستہ وہ بچہ فیل ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں بچے کو بہت زیادہ ڈسکریج کرنا ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے تم تو ہو ہی ایسے، تم تو فیل ہی ہوتے ہو، یا تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ. اور وہ اپنی جتنی بھی اب فرسٹریشنز ہوتی ہیں جو ہماری پرسنل زندگی میں ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ ہم اپنے بچے پہ نکال دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، ہمیں ان کو چینج کرنا ہے. اور چاہے وہ نیوروٹیپیکل پیرنٹس ہوں، نیوروٹیپیکل بچوں کے پیرنٹس ہوں، اور چاہے وہ اسپیشل نیڈز والے بچوں کے پیرنٹس ہوں، ان رویوں میں تبدیلی بہت ضروری ہے. ہمارا جو اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل لو کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے بچوں پہ ہمیں ایموشنلی ریلائی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان کی کامیابی اور ان کی خوشی جو ہے اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں مطلب ہماری جو کمیاں ہیں وہ ان کی کامیابی پر ان کا انحصار ہے. اور اپنی زندگی کی کمیاں یا اپنی جو ہماری ناکامی والی سٹوریز ہوتی ہیں، میں ڈاکٹر نہیں بن سکی اس لیے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے، میں انجینئر نہیں بن سکا اس لیے میرے بیٹے کو انجینئر بننا ہے. تو اس طرح کے جو رویے ہیں نا، ان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے حوالے سے.